साथियों, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का एक्सरसाइज 13.1 चैप्टर 13। मीन के 3 मेथड होते हैं। पहला मैंने डायरेक्ट मेथड करा दिया है पहले ही, उसमें मीन मोड सब करा दिए उसमें फिनिश। हमारे 2 मेथड और रह गए हैं। एक तो एज्यूम्ड मीन मेथड रह गया है, इससे मतलब मीन फाइंड करना। एक और है स्टेप डेरिवेशन मेथड। तो ये 2 तरीके से और आ जाता है। हमारी बुक में है, मैंने उसमें बस डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन कराए हैं सब। यहाँ डायरेक्ट मेथड दे, डायरेक्ट मेथड से, एज्यूम मेथड दे तो एज्यूम से, और स्टेप डेरिवेशन दे तो उससे करना है सोल्व। ये वाले मेथड मैंने कराया नहीं है, तो इसलिए मैं इस वाली वीडियो में एज्यूम मेथड और नेक्स्ट वीडियो में स्टेप डेरिवेशन मेथड करा दूंगा। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है सिखाने के लिए, बुक में ऐसे लिया नहीं है, वैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको। तो इसकी टेबल बनाएंगे। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पर क्लास इंटरवल, तो ये सब वैल्यू लिख लेंगे। 250 माइनस 300, 300 माइनस 350, 350 माइनस 400, 400 माइनस 450। तो ये यहाँ तक हो गया। अब 450 तक हो गया। अब ये क्या है? एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म लिख लेंगे 12, 14, 8, 6, 10। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इनको सॉल्व करना है, यानी कि इसका क्लास मार्क निकालना है, यानी कि एक्स का टर्म निकालना है। तो एक्स का टर्म कैसे निकालेंगे? ये मैंने पहले सिखा दिया है। इस वाले टर्म को और इस वाले को प्लस करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसका 2 to 5 आएगा। ऐसे ही इसको करना है, इसको ऐड और 2 से डिवाइड। ऐसे ही इसको सेम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। ऐसे ही दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। और ऐसे ही दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 425 आ जाएगा। 425। और नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है हमें? एज्यूम मेथड में ये मेथड देखना है हमको। इस वाले का मेथड क्या निकालना है इसमें? d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करना है इसमें। तो x कहां से आएगा? x की वैल्यू मिलेगी यहां से, और a की हमें कहां से मिलेगी? a की हम लेंगे क्लास मार्क में से, वो वाली वैल्यू लेनी है जो मिड टर्म हो, यानी कि बीच की वैल्यू हो। देख लेते हैं बीच की वैल्यू कौन सी मिलेगी। 2 ऊपर हो गए इसमें टर्म और 2 ही नीचे हो गए, यानी कि बीच की वैल्यू ये हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारी a की वैल्यू हो गई। ऊपर भी बराबर हो, नीचे भी बराबर हो, यानी कि इसमें हमारे कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। ये इसका मतलब 5 नंबर है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर में हमारा मिड टर्म कौन सा होगा? एक ही आएगा। पर इवन नंबर में हमारा मिड टर्म कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो 2 में से कोई सा भी हम एक यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ एक और होता, एक एग्जांपल लेता हूँ। एक और होता है यहाँ, मान लो लगभग, तो यहाँ एक और वैल्यू लिख देता हूँ अपनी तरफ से, कुछ भी मान लो 400 ये रख दी मैंने यहाँ अपनी तरफ से वैल्यू। और यहाँ तो ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 नंबर हो गए। तो इसमें तो टर्म नीचे 3 हो गए, ऊपर 2 हो गए। तो इसका मतलब इसमें इस वाले टर्म को या इसको कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं हम ए के लिए, या तो ये वाला यूज कर लेंगे या फिर ये वाला। तो ऑड नंबर है, ऑड टर्म में दिया है, तो इसका मतलब हमें मिड टर्म वाला यूज करना है। आ गया होगा शायद आपको समझ में। इवन के लिए 2 टर्म बच जाएंगे बीच में, उसमें से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। एक ही वैल्यू हो गई। अब एक्स ही कहां से लेंगे? इसका मतलब करेंगे यहाँ पे, करेंगे 2 2 5 माइनस ए। इसका मतलब ये वाली वैल्यू, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी। अब इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 100 माइनस के, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, इससे 100 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे इससे,
यानी कि 75 माइनस 325 इजिकल टू कितना आंसर आएगा, माइनस के 50। अब माइनस करेंगे इसको, 325 माइनस 325 इजिकल टू 0। अब इसको माइनस करेंगे माइनस के 325 से, तो आंसर 50 बनेगा। और इसको माइनस करेंगे 425 माइनस 325 को, आंसर कितना आएगा 100। और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा f इंटू डी, f इंटू डी। ये वहां पेपर में लिखना नहीं है, मतलब मैंने समझाने के लिए लिख दिया, सीधा आंसर ही लिख सकते हैं 100, यानी कि इसमें से इसको घटाएंगे तो 100, या फिर एक ही जगह यहाँ पर सीधे ही लिख सकते हैं 325, मतलब x की वैल्यू को 325 में से घटा दो, ये वैल्यू 325। अब f इंटू डी में क्या करना है, जो d की वैल्यू आई है यानी कि 100 50 0 ये सब वैल्यू आई है, उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाए, f की वैल्यूओं से, इसका मतलब इनवायलेंट टर्मों से कर दिया जाए, यानी कि 12 और 100 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस के नेक्स्ट 14 और 50 का नेक्स्ट 0 नेक्स्ट 300 और इसका इसमें करेंगे 1000। ये हमारा बन गया इसमें टर्म। एल्यूमिन मेथड में बस हमें यहीं तक टेबल बनानी पड़ती है, और स्टेप डेरिवेशन मेथड में हमें 2 स्टेप और आगे बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि एक ही स्टेप कह सकते हैं, 2 तो नहीं, एक स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा उसमें। अब क्या करना है, इसमें हमें सम करना है एफ के टर्मों को, यानी कि सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां से सिग्मा एफ इंटू डी की वैल्यू, सिग्मा एफ इंटू डी की वैल्यू कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से टोटल करने पर ये वैल्यू कितनी होगी 50, और ये वैल्यू कितनी होगी टोटल करके, टोटल का मतलब ये है इसमें ये माइनस है, तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे मैं बता देता हूँ सॉल्व करके कैसे करेंगे। तो प्लस ही नहीं करना है, माइनस लग रहा है उससे माइनस भी करना है। ये हो गया प्लस के 0 प्लस के 300, यहाँ कुछ साइन नहीं है, प्लस लगाना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 600 आएगा, तो हमारा कितना आएगा माइनस के, यानी कि प्लस प्लस ही नहीं करने, हमें माइनस भी करने हैं, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस की जो आंसर आएगा यहाँ पे जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देना है, फिर इनको माइनस कर देना है, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस के 600। ऐसे रख कर देता हूँ नीचे वाले को। अब इसका फॉर्मूला होता है, मीन मेथड का फॉर्मूला करना है यूज। कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मीन मेथड का। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, एक ही जगह कितनी आ जाएगी वैल्यू 325 प्लस एफ इंटू डी की माइनस के 600 अपॉन और सिग्मा एफ की 50। इसको हम ऐसे बंद कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 60 12 बार चला जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या रहेगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो माइनस का 12 लिख देता हूँ सीधा, तो आंसर कितना आ गया 313। ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिन मेथड से, एल्यूमिन मेथड से आंसर हो जाएगा ये हमारा एग्जाम्पल का। अब एक में किताब का एग्जाम्पल कराऊंगा, जो बुक का क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा कि कैसे करते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया बेसिक, आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है 13.1 का। मैंने एक वो ले लिया है, क्वेश्चन ले लिया है, तो ये हमारा एल्यूमिन मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, ये तो हमारा डेली प्रॉफिट अलाउ इन द रुपीज में लिख लिया मैंने, सीधे क्वेश्चन वैसा ही उतार लिया है, टेबल नहीं बनाई, तो आप बना लेना, वो तो क्वेश्चन दिया होगा, हमें सॉल्व करना है, ऐसे उतार लिया है। 11 माइनस 30 13 माइनस 15, तो 23 माइनस 25 तक इसमें वो दिए हैं। ये फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ चाइल्ड,
ये नंबर ऑफ चाइल्ड का कॉलम दिया है उसमें। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, यानी क्लास मार्क को सॉल्व करना है, यानी कह सकते हैं हमें एक्स को सॉल्व करना है। एक्स को सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे, अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, अपॉन 2 कर देंगे, तो यानी क्या आ जाएगा यहाँ 12 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों करेंगे 14 आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे 16, नेक्स्ट करेंगे 18 और नेक्स्ट 20, 22 और 24। ये हमारे इसको सॉल्व करके आ जाएंगे एक्स के टर्म। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए करना है। तो हम क्या देखना है इसमें, इस वाले टर्म में आना है, एक्स वाले में, यानी क्लास मार्क वाले टर्म में आना है, यानी एफ में नहीं आना। तो इसमें से मिड टर्म देखना है, यानी कि ऊपर 3 हो गए, नीचे 3 हो गए, यहाँ कितना रहेगा 18। इसका मतलब ये ए की वैल्यू हो गई। और मैंने अभी तुम्हें आपको बताया था क्या करना है आपको, एक और टर्म हो, यानी कि ये हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये ऑड नंबर में टर्म हो गए। हमारा इवन में टर्म होता तो 2 हमारे मिड टर्म होते हैं, 2 हमारे मिड टर्म हो जाएंगे। जैसे हम कोई और वैल्यू मान लो, एक और हम ले सकते हैं 14 हो गई, तो ये कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म हो गए। तो इसमें मिड टर्म कितने बन जाएंगे, 2 बनेंगे मिड टर्म। तो 2 में से कौन सा यूज करना है, आप जो कर सकते हैं फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, कोई सा भी एक यूज करना है, सेम आंसर बनेगा उससे। जैसे 3 ऊपर हो गए 3 नीचे हो गए, तो बचा कौन सा, एक 20 भी बचा। तो इसका मतलब या तो ये वाला यूज कर सकते हैं या फिर ये यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं एक टर्म। हमारा ये क्या है ऑड में, इसलिए हमें एक ही यूज करना पड़ेगा। इवन में 2 यूज कर देते हैं टर्मों को। आ गया होगा आप सबको समझ में। अब चलते हैं हम, अब इस चीज को हम एक तरह से किताब में देखेंगे, हमें एनसीईआरटी एग्जांपल देखेंगे, तो ये ऐसे और दे दिया है, ये ना लिख के यहाँ 18 लिख दिया है सीधे उसने 18, यानी कि एक्स की वैल्यू को 18 में से घटाते चले जाओ, या ऐसे लिख लो या फिर यहाँ हम ए लिख देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ए यानी कि x माइनस 18, यानी कि 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 कितना रह जाएगा माइनस के 6। ऐसे ये करना है 14 माइनस माइनस के 4, ऐसे ये करना है 16 माइनस के 2, ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 4 और यहाँ 6, ये हमारे क्या हो गए d इक्वल टू एक्स माइनस ए के टर्म हो गए। अब नेक्स्ट टर्म क्या करना है, f इंटू डी करना है हमें, f इंटू डी, यानी कि ये वाला टर्म और इनका मल्टीप्लाई करना है। 7 का और माइनस 6 का करेंगे माइनस के 42, 4 का और 6 का करेंगे माइनस के 24, ऐसे 2 का और 9 का करेंगे माइनस के 18 और ये 0 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे f में, ये क्या है हमारा f टर्म है, ये क्या है हमारा f टर्म है, तो क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या करेंगे 20, 4 का 5 का, नेक्स्ट 6 का 4 का 24, तो ये हमारे कुछ आंसर आ गए। और यहाँ से सिग्मा f की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से सिग्मा f इंटू डी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो एक हमारा f का टर्म दिया है, इसका मतलब इसमें f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या हमारी वैल्यू आएगी 44 प्लस f, यानी कि इन सबको प्लस करना है, f को प्लस इसमें जोड़ देना है। ये मैंने पहले भी कराया है ऐसा क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इस वाली टर्म को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा 2f माइनस के 40, 2f माइनस के 40। अब इसमें हमारे लिए मीन की वैल्यू दे रखी है, यानी कि मीन की इसमें वैल्यू दे रखी है, मैं भूल रहा हूँ ना, मीन की यानी कि x बार की वैल्यू इसमें दे रखी है 18 पहले से। इसका मतलब इसमें f की वैल्यू निकालनी है। अब कौन सा मेथड यूज करेंगे भाई, एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे हम इसको। फॉर्मूला क्या होता है उसका, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन
सिग्मा एफ। अब एक्स बार की वैल्यू हमारे पास दी है, क्या दी है 18, 18, ए की 18 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी की वैल्यू 2f माइनस के 40 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 44 प्लस एफ। 18 से 18 काट दिया, 18 से 18 कट गया, तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ 0 इजिकल टू 2f माइनस के 40 अपॉन 44 प्लस एफ। यहाँ पे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैं करता हूँ इसे सॉल्व। तो ये 2f माइनस 40 इजिकल टू, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हमारी 0 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 2f इजिकल टू 40 और f इजिकल टू 40 अपॉन 2। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 20। f की वैल्यू क्या आएगी 20। ये हमारे किस मेथड से हुआ है सॉल्व, एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व होके ये वाला क्वेश्चन आया है। आप सभी को एज्यूम मीन मेथड समझ में आया होगा। अब ऐसे ही सब में एज्यूम मीन मेथड आप पुट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस पर मैं स्टेट डेरिवेशन मेथड कराऊंगा सॉल्व, और 13.1 का स्टैटिक्स जो 13.1 जो मैंने एक्सरसाइज कराई है उसकी वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसमें मैंने सादा डायरेक्ट मेथड से मीन सॉल्व कराया है, और मीन भी कराया है और मीडियन भी कराया है 13.2 और 13.3 में। और ये मैंने एज ए मीन मेथड कंप्लीट करा दिया अपनी तरफ से। आप और किसी क्वेश्चन में भी अप्लाई करके इसे देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर करना वीडियो को। आप सभी के बोर्ड एग्जाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं, जैसे यूपी बोर्ड वाले के फरवरी में और सीबीएसई बोर्ड के फरवरी में ही एग्ज़ाम है, 15 फरवरी से। इसलिए बढ़िया से तैयारी करें, रिवीजन करना है। लास्ट टाइम है तो इसका मतलब लिख के प्रैक्टिस करनी है, ना कि वैसे याद कर सोच लिया ये क्वेश्चन हो गया, ऐसे नहीं करना। कैसे करना है, हमें कॉपी किताब लेके बैठना है और रिवीजन करना है लिख के। थैंक यू।